हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस इन 71st बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज में हिस्ट्री का चौथा लेक्चर हम लोग मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग को लेके आए हैं। मधुबनी पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, मिथिला के लोगों का डिवोशन, कल्चर और क्रिएटिविटी को मधुबनी पेंटिंग मिथिला रीजन में ओरिजिनेट हुआ था, जो कि नॉर्दर्न बिहार और ईस्टर्न नेपाल तक जाता है। बोला जाता है कि ये पेंटिंग रामायण पीरियड में जन्मा था। मेनली जब किंग जनक उनकी बेटी की शादी हो रही थी, सीता है ना, और लॉर्ड राम की, तो उन्होंने आर्टिस्ट को बोला था उस वेडिंग को पेंटिंग के ज़रिए बताने के लिए। तो तब से ये ट्रेडिशन पास ऑन हो रही है, स्पेशली वुमेंस के लिए। और ये लोग वेडिंग्स में हो या फिर फेस्टिवल्स में हो, ये पेंटिंग्स करते हैं। तो यही है मिथिला पेंटिंग का जन्म। तो मिथिला पेंटिंग बीपीएससी मेंस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बिहार का सबसे इम्पॉर्टेंट पेंटिंग स्टाइल है और ख़ासकर रिसेंटली इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट बनता है। हालांकि पूछ नहीं रही है बीपीएससी, मगर बाई चांस पूछ सकती है, तो हम लोगों को ये कंप्लीट करना है। इंट्रो में क्या लिखेंगे? तो मिथिला और मधुबनी पेंटिंग होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन द आर्ट ट्रेडिशन ऑफ बिहार। ये फोक पेंटिंग स्टाइल है जो कि मिथिलांचल रीजन में जन्मा है। इसका एविडेंस विद्यापति के कंपोजिशन कीर्ति पटक में मिलता है। इसकी खास बात है नेचुरल कलर्स का यूज़ करना, है ना, दिखाता है कि इन्वायरमेंट के प्रति कितना सेंसिटिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। और मेनली गर्ल्स और वुमेन्स करती थी और बाद में चल के मैन भी करने लगे। मधुबनी पेंटिंग हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ मिलेगा। मधुबनी में दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया ऐसे जगहों में मिल जाएंगे। और ये रिसेंटली इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला है। अभी दुलारी देवी को 2021 में पद्मश्री भी मिला था इसके लिए। हम लोग इसका लिखेंगे अगर हम लोग, तो सबसे पहला कि मधुबनी पेंटिंग क्या क्या है, उसी हिसाब से हम लोग पूरे मधुबनी पेंटिंग को लिखने आएगा तो लिखना है। सबसे पहली बात, फॉर्म्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग, हम ना इसको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला है मुरल पेंटिंग, जिसको वॉल पेंटिंग बोलते हैं ना, अरिपन और पत्ता चित्रा, ठीक है। मुरल पेंटिंग्स को भी हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे। एक है गोसनी घर, दूसरा है कोबर घर, और तीसरा है जो कॉर्नर्स हैं कोबर घर के, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। तो मुरल पेंटिंग 3 में होगा, गोसनी, कोबर और कॉर्नर्स ऑफ कोबर। गोसनी हाउस बेसिकली ये प्लेस ऑफ वर्शिप होता था, है ना, होता है। मेनली ब्राह्मण और कायस्थ फैमिली की वुमेन लोग इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। इसमें डिएटीज़ लोगों का जो है दीवारों में फ़ोटो बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा माता, लक्ष्मी, विष्णु, शिवा, पार्वती, सीता, रामा, राधा कृष्ण और सरस्वती। इन सब गॉड्स और गॉडेस के पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, इसलिए गोसनी घर इसको प्लेस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं ना। दूसरा है हमारा कोहबर घर। कोहबर घर ना ये बेसिकली फ्रेस्को पेंट स्टाइल को यूज़ करता है। बेसिकली क्या, गीला, फ्रेस्को क्या होता है, गीला या वेट, है ना, वेट वॉल में पेंटिंग को करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सूखने के बाद जो कलर्स हैं वो उसी में इंटीग्रल पार्ट बन जाता है वॉल का, पूरे अच्छे तरह से मिल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्रेस्को स्टाइल पेंटिंग। तो कोहबर घर का सबसे पहली बात ये क्या, फ्रेस्कोज यूज़ करते हैं इसको डेकोरेशन के लिए। कोहबर घर क्या होता है, ये बेसिकली जो ना न्यूली वेड कपल के रूम्स को सजाया जाता है, उसी को बोलते हैं कोहबर घर, ठीक है। इसमें राइटिंग्स और इलस्ट्रेशंस जो कि ज्योमेट्रिक शेप और लॉजिकल मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। शेप्स का यूज़ किया जाता है, सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। घर के अंदर और घर के बाहर अलग अलग तरह होता है। घर के अंदर बेसिकली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फोटो बनाया जाता है, और घर के बाहर रति और कामदेव, इनके पिक्चर्स बनाए जाते हैं। एक कोहबर घर है, न्यूली वेड कपल्स के लिए बनाए जाते हैं मेनली। तीसरा है हमारा कॉर्नर ऑफ कोहबर घर, ठीक है। कोहबर घर के चारों कॉर्नर में यक्षिणी के फिगर्स बनाए जाते हैं ना, पेंटेड एट ऑल 4 कॉर्नर्स। इसमें ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स, इनको दिखाया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे हम लोग देखेंगे अगर बनाना को बनाते हैं तो वो मैस्कुलिनिटी को दिखाने के लिए बनाना को बनाते हैं। फिश फर्टिलिटी सिंबल के तौर पे बनाया जाता है। पैरोट केयरटेकर के तौर पे। लायन पावर को दिखाता है। बैम्बू जीनियोलॉजी, मतलब किस फैमिली के जीन्स को ये करने के लिए बताते हैं। एलिफेंट एंड हॉर्स ओपुलेंस, मतलब वेल्थ की बात करते हैं ना, धन दौलत की बात एलिफेंट एंड हॉर्स के सिंबल के तौर पे दिखाते हैं। स्वान और पीकॉक पीस, और सन एंड मून लॉन्ग लाइफ के लिए ये सिंबल्स बनाते हैं। तो पहला हमारा जो मुरल पेंटिंग है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मुरल पेंटिंग को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, गोसनी घर,
कोहबर घर और कॉर्नर्स ऑफ कोहबर घर। गौसनी घर में लिखेंगे हम लोग कि ये होते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप, मेनली ब्राह्मण और कायस्थ फैमिली के लोग इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, और इसमें हिंदू गॉड्स और गॉडेस के फोटोज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है कोहबर घर, ये मेनली न्यूली वेड कपल के रूम्स को सजाते हैं, उसी को बोलते हैं कोहबर घर। ये फ्रेस्को पेंटिंग का यूज़ करते हैं इसमें ज्योमेट्रिक और लॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं शेप बनाने के लिए। घर के अंदर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का शेप बनाया जाता है, और आउटसाइड द हाउस रति और कामदेव के पिक्चर्स बनाए जाते हैं। तीसरा है कॉर्नर ऑफ कोहबर घर, इसमें चारों कॉर्नर में यक्षिणी फिगर्स बनाए जाते हैं, और ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स को सिंबॉलिक फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है। कैसे? बनाना को मैस्कुलिनिटी के लिए, फिश को फर्टिलिटी सिंबल के तौर पे, पैरोट केयरटेकर, लायन पावर, बैम्बू जीनियोलॉजी, एलिफेंट एंड हॉर्स ऑपुलेंस वेल्थ, है ना, स्वान पीकॉक पीस के लिए, और सन एंड मून लॉन्ग लाइफ के लिए। दूसरा पेंटिंग है हमारा अरिपन पेंटिंग। अरिपन पेंटिंग क्या होता है कि ये फ्लोर में जो है ना बेसिकली बनाते हैं, जैसे वो रंगोली बनाते हैं ना दिवाली के टाइम पे, तो समझ लो उसी टाइप का है ना। इसको देखो, भूमि चित्रण मतलब भूमि ज़मीन में इसका चित्र बनाना। मेनली इसका जो है ना डोर फ्रेम्स और पैसियोस के पास यहाँ पे बनाते हैं। फिंगर्स का यूज़ करते हैं, ये राइस, वाटर और नेचुरल कलर्स से बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो पुरानाज हैं उसके कुछ हिडन एलिमेंट्स और कुछ स्क्रिप्चर्स उनके बेस्ड पे ये बनता है। अरिपन के इमेजेस अलग अलग होते हैं, ह्यूमन, एनिमल्स और बर्ड्स के भी बनते हैं, फ्लावर्स, प्लांट्स एंड फ्रूट्स, तांत्रिक सिंबल्स भी बनाए जाते हैं, गॉड्स और गॉडेस भी बनाए जाते हैं, और स्वास्तिकाज, लैम्प्स है ना, इटीसी स्वास्तिकाज भी बनते हैं, ठीक है। तो अरिपन मेनली हम लोग अगर बोलेंगे तो अरिपन को क्या बोलते हैं हम लोग? भूमि चित्रण ना, जो कि ग्राउंड पेंटिंग होता है मिथिलांचल में। ये डोर के फ्रेम और पेशियोस के पास बनाए जाते हैं। राइस, वाटर और नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है, फिंगर्स के द्वारा बनाया जाता है। ये पुरानाज में जो हिडन एलिमेंट्स थे उन पे बेस्ड है। अरिपन में किस किस के इमेज बनाते हैं? ह्यूमन, एनिमल और बर्ड। दूसरा है फ्लावर, प्लांट्स एंड फ्रूट्स। तीसरा है तांत्रिक सिंबल्स भी बनाए जाते हैं। उसके बाद गॉड्स और गॉडेसेस की भी बनाए जाते हैं। और पांचवा स्वास्तिकास और लैम्प्स इटीसी। अरिपन जैसे हम लोग देखेंगे तुलसी पूजा के टाइम पे, तुलसी पूजा के टाइम में ना ज्योमेट्रिक शेप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तुलसी पूजा में ज्योमेट्रिक शेप्स बनते हैं, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स और बेसिकली अनमैरिड गर्ल्स के लिए। और मैरिजेस और फेस्टिवल्स के लिए लीफ का सिंबल का बनता है ना, ज़्यादातर लीफ सिंबल्स बनते हैं ये। तो ये हमारा अरिपन हो गया, ठीक, भूमि चित्रण फ्लोर्स में बनते हैं। उसका तीसरा टाइप है, तीसरा है पत्ता चित्रा। पत्ता चित्रा बेसिकली इंडियन पेंटिंग जो है, एंशिएंट इंडियन पेंटिंग और नेपालीस पत्ता चित्रा आर्ट, इनसे डिराइव्ड है। ये मेनली पेपर और स्मॉल क्लॉथ पे बनाए जाते हैं ना, कपड़ों पे बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनाया जाता है। ये बंगाल, उड़ीसा, उधर बहुत ज़्यादा एक फेमस है पत्ता चित्रा आर्ट, है ना। तो पत्ता चित्रा आर्ट ये तीसरा हो गया। तो 3 टाइप की मधुबनी पेंटिंग है। एक है मुरल पेंटिंग, ठीक, दूसरा है अरिपन, और तीसरा है पत्ता चित्रा, ठीक है। मुरल को हम लोग 3 टाइप का बताते हैं। मुरल वॉल वाला है ना। एक है गोसानी घर, कोहबर घर और कोहबर घर का कॉर्नर सब, ठीक है। और अरिपन जो है फ्लोर्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। तुलसी पूजा के टाइम पे अनमैरिड गर्ल्स के लिए बनता है, और मैरिड गर्ल्स के लिए मैरिज फेस्टिवल्स में बनाए जाते हैं लीफ सिंबल का। और पत्ता चित्रा पेपर और स्मॉल क्लॉथ में बनाए जाते हैं। फीचर्स में अगर हम लोग देखेंगे मधुबनी पेंटिंग्स का, तो ये लोग क्या कर रहे थे, सिंबॉलिक फॉर्म का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ को बताने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे है ना बर्ड शेप्स टू इंडिकेट ए बर्ड। जैसे हम लोग देखें कि बनाना को यूज़ करते हैं ये लोग मैस्कुलिनिटी को दिखाने के लिए, फिश को यूज़ करते हैं एज ए सिंबल फॉर फर्टिलिटी। तो सिंबॉलिक फॉर्म है, डिपिक्ट क्या करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। उसके बाद ट्रेडिशनली मेड ऑन वॉल्स, फिर बाद में ये क्लॉथ और पेपर में भी बनाने लगे कमर्शियल पर्पस के लिए। टूल्स का यूज़ फिंगर्स और बैम्बू स्टिक्स एज ए ब्रश, फिंगर्स का यूज़ करेंगे या फिर बैम्बू स्टिक आता है उसका यूज़ करेंगे ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई फोक इमेजिनेशन, इमोशनल अटैचमेंट, यूज़ ऑफ नेचुरल कलर्स कैसे हैं? ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल, सैफरन, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। और नेचुरल कलर्स है, ब्लैक कलर जो है ना काजल और बारले को जला के लिया जाता है। ग्रीन कलर सीसम लीव्स से लिया जाता है। वाइट कलर राइस और उड़द दाल से लिया जाता है। रेड कलर रेड सनफ्लावर से लिया जाता है। येलो चुन और बेर लीव्स को मिल्क में मिला के उसका येलो कलर निकाला जाता है। और प्लाश फ्लावर से ऑरेंज लिया जाता है। तो फीचर्स में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? पहली बात
ऑब्जेक्ट्स आर डिपिक्टेड इन सिंबॉलिक फॉर्म्स, बनाना फॉर मैस्कुलिनिटी है ना, फिश फॉर फर्टिलिटी, बर्ड शेप्स इंडिकेट ए बर्ड है ना, ट्रेडिशनली मेड ऑन वॉल्स बट नाउ ऑन क्लॉथ एंड पेपर फॉर कमर्शियल पर्पस। टूल्स ये लोग फिंगर्स और बैम्बू स्टिक्स का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होते थे, हाई फोक इमेजिनेशन, इमोशनल अटैचमेंट, यूज ऑफ नेचुरल कलर्स, और कलर्स जो होते हैं नेचुरल कलर्स हैं ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल, सैफरॉन। ब्लैक कलर काजल और बार्ले से लेते थे, ग्रीन कलर सीजम लीव्स, व्हाइट राइस एंड उड़द दाल, रेड सनफ्लावर, येलो चून एंड बेर लीव्स, ऑरेंज प्लस फ्लावर्स। ये फीचर्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग डालेंगे एक डायमेंशन, मेन आर्टिस्ट मधुबनी पेंटिंग से कौन कौन है, मेनली वुमेन आर्टिस्ट है, इसलिए इसको वुमेन्स पेंटिंग आर्ट भी बोलते हैं। पटना कलाम को मेंस पेंटिंग बोलते थे, इसको वुमेन्स पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पद्मश्री में देखिए आप देखेंगे सिया देवी, कौशल्या देवी, सीता देवी, शांति देवी, शशिकला, तो देवी लगा करके आप 2-4 नाम लिख दीजिएगा, हो जाएगा, इतना नाम याद नहीं रहेगा। रिसेंट का है दुलारी देवी, ठीक है, 2021 में मिला था इनको, ठीक है। और मेल आर्टिस्ट में फेमस हैं अरुण कुमार यादव एंड शिवन पासवान, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो आर्टिस्ट में वुमेन आर्टिस्ट का नाम लिख दीजिएगा, देवी लगा करके लास्ट में दुलारी देवी का नाम यूज़ कर दीजिएगा, है ना। और मेल का अरुण कुमार यादव और शिवम पासवान। इंटरनेशनल आइडेंटिटी ऑफ मधुबनी पेंटिंग स्टाइल, ललित नारायण मिश्रा फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने मधुबनी पेंटिंग को नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्निशन दिलवाया अच्छे से। मधुबनी पेंटिंग का जो है जयंती जनता एक्सप्रेस है, उसके कोचेज में मधुबनी पेंटिंग्स बनाए गए थे, ठीक है। आज भी जो है ना इंटरनेशनल कलेक्टर मिथिलांचल के विलेजेस आते हैं मधुबनी पेंटिंग खरीदने के लिए ना। पेंटिंग्स जो है आजकल हम लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन, बिहार में आपको मैक्सिमम रेलवे स्टेशन के दीवारों में मधुबनी पेंटिंग दिखेगी, है ना। पटना में जो दीवार हैं सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटी के, उसमें आपको दिख जाएंगे म्यूनसिपल का। और गंगा रिवर फ्रंट जो बना है वहाँ पे पूरा मधुबनी पेंटिंग डला हुआ है, देखे होंगे आपने, बहुत खूबसूरत लगता है ना। तो ये है। और दिल्ली मेट्रो में भी जो है ना मधुबनी पेंटिंग्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग का इतना फेमस हो चुका है। कंक्लूजन में लिख देंगे हम लोग, मिथिला और मधुबनी पेंटिंग इज अ फोक आर्ट डीपली रूटेड इन कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ मिथिलांचल, है ना, पॉपुलरली नर्चर्ड बाय वुमेन आर्टिस्ट, रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू नेचर, माइथोलॉजी एंड डेली लाइफ, ठीक। इसमें मुरल पेंटिंग्स, अरिपन और पत्ता चित्रा 3 टाइप के होते हैं मेनली, जो कि क्रिएटिविटी, डिवोशन और फोक इमेजिनेशन को दिखाता है। और टाइम के साथ साथ इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हासिल किया, और इससे लाइवलीहुड भी आर्टिस्ट के चलते हैं। और ये बिहार का रिच हेरिटेज ऑफ बिहार फोक ट्रेडिशंस, पद्मश्रीज मिल रहे हैं इन पे, है ना। एक चीज़ है पता है, इनका थीम जो है ना मेनली क्या है, अब देखे होंगे रिलीजियस है ज़्यादातर, है ना, और कुछ सेकुलर है, जैसे मैरिज उरेज को दिखाने के लिए ना मैक्सिमम चीज़ रिलीजियस हैं और सेकुलर भी हैं, ठीक है। तो ये मधुबनी पेंटिंग हमारा ख़त्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, हालांकि बीपीएससी एक बार पूछा नहीं है, फिर भी हम लोगों को कर लेना है, मे भी पूछ ले, तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं डालना है, इसको बस नॉर्मल तैयार रखना है, ताकि अगर बाई चांस आ गया तो कर ले, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार।